नमस्कार, दी ललन टॉप पर मैं शनाली। 9 साल की ऋतिक्षा अपनी माँ का मोबाइल फ़ोन खोज रही है। इसीलिए नहीं कि उसे किसी से बात करनी है, बल्कि इसीलिए कि उस फ़ोन में उसकी माँ की यादें हैं। ऋतिक्षा इस नन्ही सी उम्र में अपनी माँ को खो चुकी है। 16 मई को ऋतिक्षा की माँ प्रभा की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करने वाली प्रभा का मोबाइल उस समय किसी ने चुरा लिया जब अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। अब ऋतिक्षा भावुक अपील कर रही है कि उसकी माँ का मोबाइल फ़ोन जिसने भी लिया हो वापस कर दे। उसमें माँ की कई तस्वीरें हैं, यही उनकी आखिरी यादें हैं। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। भावुक कर देने वाला ये मामला कर्नाटका के कोडगु जिले की कुशलनगर नाम की जगह का है। ऋतिक्षा ने अपनी मां का मोबाइल फोन वापस पाने के लिए तहसीलदार, डिप्टी कमिश्नर, लोकल विधायक और जिला अस्पताल को भी चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है, करीब 15 दिन पहले मेरे माता पिता और मैं कोरोना पॉजिटिव हो गए। मेरी मां को मदिकेरी के कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कराया गया। मैं और मेरे पिता घर से नहीं निकल सके क्योंकि हम क्वारंटीन में थे। मेरे पिता एक दिहाड़ी मजदूर हैं। हमारे पड़ोसियों ने इस दौरान हमारी बहुत मदद की। मेरी माँ का 16 मई को निधन हो गया। उनका फ़ोन तब से लापता है। फ़ोन में मेरी माँ की ढेर सारी यादें हैं। अगर किसी को यह मिला तो कृपया वापस कर दें। ऋतिक्षा के पिता नवीन कुमार ने इंडियन एक्सप्रेस से की बातचीत में बताया कि मेरी पत्नी के निधन के बाद हमें बाकी चीज़ें तो दे दी गई, लेकिन उनका फ़ोन नहीं मिला। हमने उनके नंबर पर कई बार फ़ोन किया, लेकिन वो स्विच ऑफ आ रहा है। मेरी बेटी ने उस फ़ोन में हमारी बहुत सी यादें संजो रखी हैं। वह इस फ़ोन के ज़रिए ही अपनी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करती थी। अब फ़ोन ना मिलने के बाद मैं बहुत असहाय महसूस कर रहा हूँ। फ़ोन न मिलने से 9 साल की ऋतिक्षा बहुत परेशान है। वो बार बार फ़ोन वापस दिलाने की बात कर रही है। ऋतिक्षा की चाची अक्षता ने द न्यूज़ मिनट वेबसाइट को बताया कि जब हमने प्रभा को 15 मई को फ़ोन किया तो फ़ोन स्विच ऑफ आया। अगले दिन हमें बताया गया कि वो नहीं रही। हमने उनका फ़ोन मांगा तो अस्पताल ने बताया कि वह खो गया है। हमें अब तक मोबाइल नहीं मिला है। इसके बाद से ही ऋतिक्षा का रो रो कर बुरा हाल है। वह बार बार यह कहते हुए मोबाइल मांग रही हैं कि उसमें माँ की ढेर सारी तस्वीरें हैं। कोडगु पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है। फ़ोन को खोजा जा रहा है। कोडगु की एसपी क्षमा शर्मा ने द न्यूज़ मिनट को बताया कि लापता फ़ोन के लिए हम अस्पताल से लगातार संपर्क में हैं। ऋतिक्षा की अपील सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। कई लोगों ने ऋतिक्षा की मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं। लोगों ने कोडगु पुलिस से मोबाइल फ़ोन खोजने की गुहार लगाई है। कई लोगों ने ट्वीट करके इस बात पर हैरानी भी जताई कि कैसे कोई मोबाइल फ़ोन अस्पताल से चोरी हो सकता है। ऋतिक्षा की अपील वाले ट्वीट पर श्रीनिवास बीवी का ध्यान भी गया। ये वही श्रीनिवास बीवी हैं जो कोरोना पीड़ितों को लगातार मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं, चर्चा में हैं। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने ट्वीट किया, चिट्ठी पर जो नंबर लिखा है उस पर फोन करने पर वह स्विच ऑफ आ रहा है। हम मौके पर टीम को भेज रहे हैं। अगर कोई दूसरा वैकल्पिक नंबर मौजूद है तो भेजें। अगले ट्वीट में श्रीनिवास ने ये लिखा, हमारी कोडगु टीम ने ऋतिक्षा को नया मोबाइल फ़ोन गिफ्ट किया है। चूंकि एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, ऐसे में हम पुलिस से अपील करते हैं कि वो चोर को जल्द से जल्द पकड़े। ऋतिक्षा कुशलनगर में क्लास 4 में पढ़ती हैं। उनकी माँ प्रतिभा की तबीयत 2 हफ्ते पहले खराब हुई थी। टेस्टिंग से पता चला कि वह कोरोना पॉजिटिव हैं। उनका इलाज मदिकेरी के अस्पताल में चल रहा था, जहाँ उनकी मौत हो गई। उसी के बाद से उनका फ़ोन गायब है। अब देख रहे हैं दी ललन टॉप। खबर आपके लिए लिखी है हमारे साथी अमित मिश्रा ने। मैं हूँ शनाली। शुक्रिया।